हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी। किसका नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। किसका नहीं? मिट्टी का। दूसरा नंबर, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। तीसरा नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल हैं। दोनों क्या है? अवतल। चौथा नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। पांचवा नंबर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, उसे कहते हैं, अर्थात इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। छठा नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कितने नियम हैं? 2 नियम। सातवां नंबर, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। जब विरल से जाएगा सघन में तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। लेकिन जब वह सघन से जाएगा विरल में तो अभिलंब से क्या होगा? दूर जाएगी। आठवां नंबर, जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े सीधे निकलती है। 9वां नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना तथा पानी में डूबी पेंसिल को तिरछा दिखाई देना एवं मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाइयाँ होने का कारण है। यानी किस घटना के कारण ये सभी कठिनाइयाँ होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
10वां नंबर, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से होता है। तो छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। प्रकाश जब सघन से विरल से माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है और इस स्थिति में आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। तो इस स्थिति में आई जो होता है छोटा होता है, किससे, आर से, आर बड़ा होता है। एक 11 नंबर, किसी वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तब फोकस पर मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फोकस पर। लेंस से अपवर्तित होने के बाद कहाँ मिलती, जाकर फोकस पर। 12 नंबर, कौन लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल लेंस। 13 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान होता है और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साइन आई बटे साइन आर। 14 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी फोटोग्राफी कैमरा, दूरबीन इत्यादि में किसका उपयोग होता है। उत्तल लेंस का। 15, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और सीधा। 16 नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो अवतल में जो होता है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस होती है, इसलिए इसका निकालेंगे तो माइनस में 5 डायोप्टर। सत्रह, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल द्वारा। 18 नंबर, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। उन्नीस नंबर, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस। 20 नंबर, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस।
21 नंबर, जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है, अधिक होती है। बाईस नंबर, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो मोस्ट VVI है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। 23 नंबर, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, कौन सा लेंस है? जब लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होती है, मतलब प्लस होती है, तो लेंस की क्षमता कौन होगा? तो उत्तल लेंस होगा। प्लस रहने पर, लेंस की क्षमता प्लस रहने पर क्या होता है? उत्तल लेंस, और माइनस रहने पर अवतल लेंस। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र कौन सा होता है? वास्तविक कैसा होता है? वास्तविक। 25 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तो निर्वात में। किसमें सबसे अधिक होता है? निर्वात में। यदि निर्वात नहीं रहने पर, निर्वात के बाद किसमें होता है ज़्यादा? हवा में। 26 नंबर, किस लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस। 27 नंबर, किस लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है। 28 नंबर, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? दो होते हैं। 29 नंबर, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तविक होता है तो 1 से अधिक होता है, क्योंकि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तविक रूप से 1.0003 होता है। तीस नंबर, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और वह कितना होता है? 2.42। 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42। 31 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तब पानी का। सबसे कम किसका होता है? पानी का। जो कि 1.33 होता है।
32 नंबर, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस तरह कार्य करता है? प्रिज्म की तरह। 33 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को दर्शाते हैं m से, और इसका दूरी के रूप में कहे तो v/u होता है। आवर्धन जो होता है, लेंस में आवर्धन v/u होता है। 34 नंबर, लेंस सूत्र है? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र होता है। 35 नंबर, अपवर्तनांक का मान निर्भर नहीं करता है? तो आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है। 36 नंबर, किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, अर्थात चाल अधिक होता है? तब विरल माध्यम में। विरल का मतलब जहाँ जनसंख्या कम होती है उसको बोलते हैं विरल। तब विरल में प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिक होगा। 37 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। इसका खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में किया था। 38 नंबर, गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक। 39 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। 40 नंबर, यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की आकृति होती है? काल्पनिक एवं सीधा। 41 नंबर, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की आकृति होगी? तब वास्तविक और उल्टा। 42 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। 43 नंबर, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है? फोकस से। 44 नंबर, लेंस का आवर्धन अर्थात m होता है तब v/u। 45 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। 46 नंबर, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है?
तो फोकस के अत्यधिक निकट। 47 नंबर, बर्फ का अपवर्तनांक होता है। वन 1.31। 48 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई? प्रकाश की सबसे पहले किसने बताई? न्यूटन ने। 49 नंबर, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है। 90 डिग्री। 50 नंबर, पानी अर्थात जल में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 51 नंबर, कांच में प्रकाश का चाल या वेग कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 52 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो 50 सेंटीमीटर। 53 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। 54 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई? न्यूटन ने। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बराबर होता है तो अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब नहीं बदलती है। तो आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग और तरंगदैर्घ्य अर्थात चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। 57 नंबर, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें।